दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आटे के लड्डू जहादा बनाना अब मैं भी खाती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे बिन्नू बुआ जी, कैसी हो आप? देखो ना, एक ही शहर में रहते हुए भी मिल नहीं पाते हैं। चलो अच्छा हुआ आज आपसे बाजार में मुलाकात हो गई। आरती ने अपनी बुआ जी के गले लगते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसी है और घर पर सब कैसे हैं? बिन्नू बुआ ने पूछा। मैं भी ठीक हूँ बुआ जी, आरती ने जवाब दिया। बिन्नू और आरती दोनों बात करने लग गए। तभी बिन्नू बुआ के मुंह से निकल जाता है कि और कब की गई है तू मायके? आरती से पूछा। अरे बुआ, मैं तो कल ही आई हूँ मायके से। जब मन होता है तब चली जाती हूँ और माँ पापा भी बुलाते ही रहते हैं। आरती ने खुश होते हुए कहा, आप कब की गई हो मायके? आप तो शायद कभी जाती ही नहीं हो, क्योंकि कभी माँ आपके आने जाने का जिक्र नहीं करती। आरती ने बिन्नू बुआ से पूछा। अरे जब तक माँ बाप थे तब तक मायका था। तेरी माँ की तरह मुझे भी मेरी माँ यानी तेरी दादी बुलाती रहती थी। गर्मियों की छुट्टियाँ हो या शादी ब्याह, कुछ भी काम हो, बस मुझे बुलाती। और जब से माँ बाप का देहांत हो गया तब से मायका जाना ही छूट गया, या यूं समझ भाई भाभी ने बुलाना ही छोड़ दिया। ये कहते कहते बिन्नू बुआ की आंखें नम हो गई। आरती बिन्नू बुआ की आंखें नम होते देख बोली, क्या बुआ, वो घर आपका भी तो है, जब मन करे चली जाया करो। नहीं नहीं आरती, बिन बुलाए का मान नहीं होता। अपने भी आत्म सम्मान को ठेस पहुंचती है, और जब माँ बाप होते हैं तब बात कुछ और होती है। बिन्नू बुआ ने कहा, अच्छा आरती, मैं चलती हूँ, अभी सब्जियाँ भी खरीदनी है। और सुन, कभी कभी अपनी बुआ से मिलने भी आ जाया कर, मुझे अच्छा लगेगा। और मायके जाए तो मुझे बताना, कुछ सामान भेजना है। बिन्नू बुआ ने जाते हुए कहा, ठीक है बुआ जी, आपके यहाँ जरूर आऊंगी। आरती ने कहा। आरती घर जाते समय रास्ते में सोचने लगी, क्या सच में माँ बाप है? जब तक ही बेटी अपने मायके आ जा सकती है, क्या बिन माँ पिता के मायका नहीं होता? उसने देखा बिन्नू बुआ की आंखों में मायके की तड़प को सोचते सोचते कब आरती का घर आ गया।
वाली थी कि इतने में माँ कौशल्या का फोन आ गया। हेलो बेटी, कैसी हो? माँ ने कहा। ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? आरती ने जवाब देते हुए कहा। सुन बेटा, परसों यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, तो तुम जरूर आ जाना। और हाँ, जहाँ दिन के लिए आना, तेरे आने से घर में रौनक सी आ जाती है। माँ ने कहा। क्या प्रोग्राम है और कौन कौन आ रहा है? आरती ने सवाल किया। अरे भूल गई क्या? तेरे पापा का कल जन्मदिन है, तो बस छोटा सा प्रोग्राम रखा है, और तो किसी को भी नहीं बुलाया, बस तू आ जाना। माँ ने आरती के सवाल का जवाब दिया। सुनो माँ, आज बाजार में मुझे बिंदु बुआ मिली थी। आरती ने अपनी माँ से कहा। अच्छा, कैसी है वो और क्या कह रही थी? माँ ने पूछा। और मुझसे कह रही थी, अगर रायपुर जाए तो मुझे बताना, कुछ भेजना है। मैंने लगे हाथ पूछ भी लिया। क्या भेजना है बुआ जी? बुआ जी ने बताया कि तेरे पापा को आटे और घी से बने लड्डू बहुत ही पसंद हैं। ये कहते कहते बुआ की आंखें नम हो गई। आंखें नम देखकर मुझे भी एहसास हुआ कि दादी दादाजी के जाने बाद तो जैसे बुआ का मायका से नाता छूट ही गया। ना तो कभी पापा ने और ना कभी आपने बुआ को ऐसे बुलाया जैसे आप मुझे बुलाते हो। अब तो ये डर मेरे मन भी बैठ गया है। क्या मायका सिर्फ माता पिता के रहने तक होता है? क्या बहन बेटी मायके के बुलावे के लिए तरसती रहती है? अगर ऐसा है तो मुझे भी इस कल के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भैया भी। ये कहते कहते आरती रोने लगी और फोन रख दिया। आरती की बात ने कौशल्या जी को सोचने पर विवश कर दिया था। क्या वो सच में ऐसे समाज की नींव रख रही है? सासू माँ बाबूजी के रहते दीदी की हंसी कितनी गूंजती थी इस घर में। जब भी दीदी मायके आती तो कभी कपड़ों की दरी बनाती, कभी सहेलियों का साथ मिल जाने पर बचपन की बातों में डूब जाती थी। दीदी के आने से मानो त्योहार सा लगता था, लेकिन वक्त के साथ भूल गई थी। ये घर अगर उसकी बेटी का मायका है तो इस घर की पहली बेटी उसकी नंद भी है। फिर से अपने घर में बेटियों की हंसी सुनने के लिए जब उसने अपनी ननद को फोन किया तो भाभी की आवाज सुनकर ननद बिन्नू का गला भर आया। कौशल्या ने भी हंसते हुए कहा, दीदी आटे के लड्डू जहाँ का बनाना, अब मैं भी खाती हूँ, पर खाती सिर्फ आपके हाथों से हूँ। इसलिए जल्दी आना अपने मायके। दोनों की भीगी भीगी
रौनक